अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे यानी शहर में ख़वातीन ने बेंगे खातून को बुलाया होता है। बेंगे खातून कहती है ऐसे बुलाने का मतलब है कि मेरी सज़ा का फ़ैसला हो चुका है। मालहुन कहती है हमने काफ़ी गौर किया और आपके लायक एक सज़ा तजवीज़ की, आप एनागोल जाएंगी। जवाबन बेंगे खातून कहती है वो क्यों। इस पर बाला कहती है आपने इस्मा को बतौर जासूस इस्तेमाल किया, अब आप हमारे लिए जासूसी करेंगे, आप फ्रिक को हमारे पास लाएंगी। बेंगे खातून कहती है क्या आपको पता है आप क्या कह रही हैं, फरीक को अब मुझ पर भरोसा नहीं है। बाला कहती है उस्मान बे एनागोल हासिल करेंगे, क्या आप ओलोफ से इंतकाम नहीं लेना चाहती। मालहुन कहती है हम फरीक और उसके सिपाहियों को बाहर निकालेंगे ताकि उनकी तादाद कम हो जाए, अब बताएं क्या आप हमारा साथ देंगी। यह सुनकर बेंगे खातून सोचने लग जाती है। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ जा रहे होते हैं। इधर सागौत में बायंदर ने सुल्ताना के सामने सोना रखा होता है। सुल्ताना कहती है क्या सूरत हाल है बायंदर। बायंदर कहता है सुल्ताना हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। यह सुनकर सुल्ताना कहती है मैं ये कहना नहीं चाहती लेकिन हमें उस्मान की बात मान लेनी चाहिए थी। नेमान के सामने हथियार डालने पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इतने में जलाली आकर कहता है वालदा सुल्ताना उस्मान बे आपसे मिलना चाहते हैं। फिर सुल्ताना की इजाज़त से उस्मान बे अंदर आ जाते हैं। सुल्ताना कहती है नेमान की करारगाह तबाह करने के बाद यहाँ आने का क्या मकसद है, जो आग तुमने लगाई है क्या इसमें मुझे भी घसीटना चाहते हो। जवाबन उस्मान कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था, नेमान जो चाहता है क्या आप जानती हैं। जवाबन सुल्ताना कहती है समागर को तुमने मारा, तुम्हारी बगावत उसे तुम्हारा सर कलम करने पर मजबूर कर रही है, वो सोना भी हासिल करना चाहता है। इस पर उस्मान कहते हैं समागर की मौत क्यों हुई। दूसरी तरफ एनागोल में बेंगे खातून फरीक का इंतजार कर रही होती है। इतने में फरीक आकर कहती है तुम अपनी मौत को गले लगाने आई हो, तुमने मुझे फंसाया। यह कहकर वो तलवारें निकाल कर हमला करती हैं। बेंगे कहती है बेवकूफ़ मत बनो। फरीक कहती है कारवां से राय में नेमान ने हमें तकरीबन मार डाला था। बेंगे खातून कहती है मैं इस बारे में नहीं जानती, अगर मैं तुम्हें फंसाना चाहती तो यहाँ क्यों आती, मैं चाहती तो तुम्हें मार देती। फिर फरीक कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो। इस बार बेंगे खातून अपनी तलवार म्यान में डालकर कहती है कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम दोनों को फ़ायदा होगा, मैं उस्मान के बेटू की जाने चाहती हूँ। यह सुनकर फरीक कहती है तुम ऐसा क्यों चाहती हो, या तुम मुझे दोबारा जाल में घसीटोगी। जवाबन बेंगे कहती है तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी बेटी को अख्तामूर से शादी की इजाज़त क्यों दी, ताकि मैं अख्तामूर को सरदार बना सकूं, लेकिन तुम भी इंतकाम लेने के लिए यह कर सकती हो। फरीक कहती है मुझे उस्मान से इंतकाम तो लेना है लेकिन इस मामले में तुम भी मेरी मदद को तैयार हो, अब मुझे गौर से सुनो। दूसरी तरफ उस्मान सुल्ताना को कहते हैं नेमान की नज़रें आपके बेटे अलाउद्दीन के तख्त पर हैं, हम जंगू से इस्लाम का परचम बुलंद कर रहे हैं और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, अगर हम मुतहिद ना हुए तो कोनिया और ये सरहदें उसका लुकमा बन जाएंगी। जवाबन सुल्ताना कहती है इस इत्तेहाद को हमेशा नुकसान आपने पहुंचाया है, मैंने इत्तेहाद भी कायम किया और फौज भी कायम की थी। उस्मान कहते हैं लेकिन आपकी फ़ौज को क्या हुआ, आपने गलती की सुल्ताना, आपने हम सब को एक जालिम के आगे झुका दिया, अब कोई गलती नहीं होगी, अब मैं कोनिया और सरहदों की हिफाजत के लिए लड़ूंगा। जवाबन सुल्ताना कहती है क्या तुम मुझे इत्तेहाद बनाने की पेशकश कर रहे हो, अगर मैं ना करूं। यह सुनकर उस्मान कुछ सोचते हैं। दूसरी तरफ ओलोफ फरीक से कहता है मुझे बेंगे पर भरोसा नहीं है। जवाबन फरीक कहती है वो सरदारी चाहती है, वो जाल नहीं बिछाएगी, फिक्र ना करो, मैं शहर में अपने सिपाही तैनात करूंगी, मैं उस्मान से उसके बच्चे छीन लूंगी। यह कहकर वो दोनों चले जाते हैं। इधर उस्मान सुल्ताना को कहते हैं अगर आपने मेरे साथ इत्तेहाद ना किया तो वो सब कुछ तबाह करेंगे, आपने ओलोफ को ताकतवर बनाया, अब वो नेमान के साथ खड़ा है, शहनशाह उसकी तरफ फौज भेजेगा, फिर वो इकट्ठे होकर सरहदों पर हमला करेंगे, इसके बाद वो कोनिया की तरफ बढ़ेंगे। मेरी कोई बात अभी तक गलत साबित नहीं हुई वालदा, और आपकी कोई बात भी दुरुस्त साबित नहीं हुई वालदा सुल्ताना। जवाबन सुल्ताना कहती है तुम मुझसे क्या चाहते हो। उस्मान कहते हैं हम एनागोल हासिल करेंगे, हम नेमान को ओलोफ की फौज तक पहुंचने से रोकेंगे, आप नेमान को जाहिर करेंगी कि आप उसके साथ हैं। एनागोल पर हमले के वक्त मैं चाहता हूं आप अपनी फौज के हमरा मेरे साथ हों। जुआबन सुल्ताना कहती है तुमने मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। उस्मान कहते हैं कल सुबह अयाजी के मुकाम पर आपका मुंतजिर रहूंगा। इस पर सुल्ताना कहती है अगर मैं नेमान की फौज के साथ आकर तुम्हें तबाह कर दूं तो आप मुझ पर एतमाद कैसे कर सकते हैं। जवाबन उस्मान कहते हैं आप अपने बेटे के लिए मेरे साथ खड़ी होंगी। यह सुनकर सुल्ताना कहती है मैं कल एनागोल जाऊंगी, ओलोफ अब भी मेरी सुनता है, एक चाल के जरिए बगैर खून बहाए मैं एनागोल लेने की कोशिश करूंगी।
जवाबन उस्मान कहते हैं, आपकी चालू ने तमाम मसाइल पैदा किए हैं, छोड़ दें, खून बहता है तो बहने दे। इस पर सुल्ताना कहती है, ठीक है, जब तुम पहुंचोगे तो मैं अंदर मौजूद होंगी। यह सुनकर उस्मान चले जाते हैं। दूसरी तरफ चामोनो के गांव में ओलोफ और उसके सिपाही आ जाते हैं। ओलोफ कहता है, हमला, कोई भी जिंदा ना छोड़ना। यह कहकर वो उन पर हमला कर देते हैं। उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। एक अफरा तफरी का माहौल बना होता है। दूसरी तरफ फ्रिक बेस बदल कर माल गाड़ियाँ लेकर शनि शहर आ जाती है। एक सिपाही कहता है, कहाँ से आई हो? तो वो कहती है, कारगन कबीले से औक्तम बे का सामान लाई हूँ। फिर उसके कहने पर सिपाही तलाशी लेते हैं। तलाशी लेने के बाद वो उन्हें जाने देते हैं। एक जगह आकर फ्रिक रुकती है और अपने सिपाहियों को कहती है, आंखें खुली रखना, उस्मान के बेटे कहीं भी हो सकते हैं। फिर वो सब अपनी तलवारें लेकर बाजार में फैल जाते हैं। दूसरी तरफ ओलोफ उन्हें मार रहा होता है। इधर बोरान और कोनूर सिपाहियों के साथ गश्त पर होते हैं। इतने में एक सिपाही घोड़े पर आता है और कहता है, ओलोफ ने चामोनो पर हमला किया है। ये सुनकर वो सब उसके साथ चले जाते हैं। इधर ओलोफ और उसके सिपाहियों का मुकाबला जारी होता है। वो बड़ी बेदर्दी से उन्हें मार रहे होते हैं। इतने में बोरान और कोनूर अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं। बोरान आते ही तीरों से हमला कर देता है। फिर वो अपनी तलवारें निकाल कर उन पर हमला कर देते हैं। उनके दरमियान एक मुकाबला शुरू हो जाता है। उस्मान के सिपाही कम तादाद में होने के बावजूद बड़ी बहादुरी से मुकाबला करते हैं। एक सिपाही आकर कहता है, बोरान साहब, हमने बच्चों और औरतों को महफूज कर लिया है। ये सुनकर बोरान कहता है, हम पीछे हट रहे हैं। ये कहकर वो वहाँ से पीछे हट जाते हैं। ओलोफ कहता है, वो समझते हैं कि वो मेरे हाथ से भाग जाएंगे, मैं सबके सर काटूंगा। ये कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है। इधर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ बोरान और कोनूर बच्चों और बुजुर्गों और औरतों को लेकर जा रहे होते हैं। इधर फ्रिक अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रही होती है। वो अलाउद्दीन और ओरहान को जाता देख लेती है। फिर वो उनका ताक़ुब करते हैं। जैसे ही वो दोनों को आगे जाकर देखती है तो वो कोई और होते हैं। इतना में पीछे से बाला और बाजियान आ जाती हैं। बाला कहती है, फ्रिक कहाँ जा रही हो? आगे से बेंगे और अलचीचक आ जाती हैं। फ्रिक कहती है, बेंगे, मैं तुमसे हिसाब लूँगी। बेंगे कहती है, फ्रिक, खेल ख़त्म हो गया है। फ्रिक कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे जाल के बारे में इल्म नहीं था? इतना में उसके कहने पर उसके सिपाही आ जाते हैं। बाला कहती है, चलो हमला करो। ये कहकर वो उन पर हमला कर देते हैं। बाला बड़ी बहादुरी से उन्हें मार रही होती है। बाला कहती है, फ्रिक, एहतताम का वक्त आ चुका है। यह कहकर बाला उस पर हमला कर देती है। उनके दरमियान एक ज़बरदस्त मुकाबला जारी होता है। बाला अपने वार से फ्रिक को जख्मी कर देती है। बेंगे खातून और अलचीचक फ्रिक के सिपाहियों को मार रही होती हैं। आखिरकार वो उन सब को मार गिराती हैं। इस तरह फ्रिक उनके जाल में फंस जाती है। फ्रिक कहती है, तुम मुझे नहीं मार सकती, मैं इस्मिहान के बारे में सब जानती हूँ, तुम लोग मेरे मुहताज हो, मैं तुम सबको मार दूंगी। जवाबन बाला कहती है, बकवास बंद करो। यह कहकर बाला फिर से फ्रिक पर हमला कर देती है। बाला फ्रिक को फिर से जख्मी कर देती है और फिर बाला फ्रिक के पेट में अपनी तलवार घुसा देती है। बाला कहती है, तुम्हें बेटों को छूने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। यह कहकर वो अपनी तलवार पेट से निकालती है और फ्रिक ज़मीन पर जाकर गिरती है और इस तरह फ्रिक का काम तमाम हो जाता है। दूसरी तरफ मालहुन अख्तामूर से पूछती है, क्या सब कुछ अपनी जगह पर है? अख्तामूर कहता है, सब मुख्तात हैं। इतना में उस्मान अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं। मालहुन कहती है, ओलोफ ने चामोनो गांव पर हमला किया है। उस्मान कहते हैं, वो कुत्ता अपना इंतकाम मासूमों से लेना चाहता है। शुक्र है हमने एहतियाती तदाबीर कर रखी है। बोरान और कोनूर भी उस गांव में हैं। उस्मान कहते हैं, एक एक करके मैं उनका हिसाब लूँगा। मालहुन कहती है, हर कोई अपना काम कर रहा है। खवातीन ने फ्रिक के लिए जाल बिछाया है, वो उसका सर काट चुकी होंगी। इतने में बोरान और कोनूर आ जाते हैं। वो चामोनो गांव के लोगों को अपने साथ लेकर आते हैं। उस्मान उन लोगों को कहते हैं, क्या आप ठीक हैं? तो वो उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उस्मान कहते हैं, अख्तामूर, इन्हें शिफा खाने ले जाओ। ये सुनकर अख्तामूर उन्हें ले जाता है। उस्मान कहते हैं, सिपाहियों, जख्मियों को देखो और दीवान आओ। इतना में बाला खातून भी आ जाती है। उस्मान बाला को देखकर खुश होते हैं। बाला कहती है, हमने फ्रिक को मार दिया है। उस्मान खुश होकर उसे कहते हैं, ए माशाल्लाह। नाजरीन, यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।